भगवान श्री कृष्ण से लीजिए जिंदगी के 6 सबक। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल फील एसआर में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल जानकारियाँ आपको हम देने वाले हैं। देखिए, इसमें आज केवल 4 मुख्य बिंदु हैं कि जीवन के संघर्षों पर क्या सीख दी है भगवान श्री कृष्ण जी ने, शिक्षा के मामले में क्या सबक ले सकते हैं आप सभी, और किस तरह खुद को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए, और मन की शांति कितनी ज़रूरी है हमारे संपूर्ण जीवन के लिए। तो आइए बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, अंत तक देखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने प्रियजनों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया का श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच में। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। सही सिखाते हैं यही श्री कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानेंगे आप सभी। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है नज़रिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है, और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की परिस्थितियों में रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नज़र जरूर डाल दें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था, और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती हुई यमुना नदी पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची, और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हों, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना है। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा की सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीते रहे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। गीता ज्ञान भाग 2। शिक्षा वही जो अज्ञान घटाए और कौशल को बढ़ाए। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि में आकर पूरी की। कहा जाता है कि 64 दिन तक उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें। हरफनमौला बने। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। उनमें कोरा ज्ञान ना भरें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, और कौशल सीखें, और उन कौशलों को जीवन में कहीं ना कहीं जरूर उतारने में
वह कौशल काम आएंगे। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी का शिक्षा के क्षेत्र में यह उपदेश है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। गीता तीसरी सीख है, प्रेम बचा रहेगा शेष, रिश्तों में करें निवेश। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान ही सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। क्या इसी खंबे से निकले थे भगवान नरसिंह? 4 पॉइंट पर देखते हैं। गीता चौथी सीख कहती है कि शांति की चाह बनेगी उन्नति की राह। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा है। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक तौर पर हो। शांति से ही उन्नति संभव है। 5वां पॉइंट है गीता 5वीं सीख, तात्कालिक आवेश में लोच, जरूरी है दूरगामी सोच। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया था। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि वह यह समय जाया करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब तक अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी थी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। अंत में गीता सीख नंबर 6 क्या कहता है कि मन की शांति रहे चिर, दिमाग रहे स्थिर। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राज सूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग था आप सभी के लिए कि आपको किस तरह से मन को शांत रखना है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है और आपको किस तरह से काम लेना है, रिश्तों की पवित्रता, रिश्तों को लंबे समय तक बनाने के लिए किस तरह से आपको इस वीडियो में समझाया गया है। श्री कृष्ण ने जी ने कुछ यहाँ पर सबक सिखाए हैं, तो उन सबक को सीखने के लिए आपको उन सबक को जो नियम बताए गए हैं उनको अपने जीवन में उतारना जरूरी चाहिए। जिससे क्या होगा कि भगवान के दिए हुए दिशा निर्देश से आप अपने जीवन को थोड़ा आसान कर लेंगे। तो ये गीता में बताए गए कुछ उपदेश हैं जो कि हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो इनको अपनाने से व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप जय श्री राम और राधे राधे और जय श्री कृष्ण जरूर लिखेंगे। और चैनल पर जो लोग नए हैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय श्री कृष्ण।